नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के जो सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन है फिर सड़कों पर है, क्योंकि पिछले दिनों से हमने बताया था जब काफ़ी तादाद में लोग एकत्रित थे अपनी मांगों को लेकर, पर शायद लगता है बैंक प्रशासन इनको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये वही लोग हैं जो जनता के पैसे की रखवाली करते हैं, जनता अपने घरों में आराम से चैन से होती। ये सिक्योरिटी गार्ड एटीएम्स में कहे या बैंक्स में कहे, ये अपनी ड्यूटी अपनी जनता के लिए देते हैं। और आए दिन इन लोगों को पूरी तरह से सैलरी भी नहीं, एक तो कम सैलरी और पूरी तरह से एक ही टाइम पर सैलरी भी नहीं दी जाती। चलिए, आज साल का पहला दिन है जबकि इनको अपने घरों में अपने कामों पर होना चाहिए, आज ये सड़कों पर है। चलिए जानते हैं। जी सर। हाँ जी सर, आज फिर से आप हैं, क्या कहेंगे सर? बस अभी बातचीत हमारी वही चल रही थी कि सैलरी का पिछले महीने जो इन्होंने सैलरी डाली थी हमारी 8500 से ले आए थे 5899 रुपये में। तो इन्होंने बाद में लोन भी दिया हमको 1810 रुपये, जो कि बाद में क्या कर रहे हो यार। तो अभी बस यही है, अभी ये मान गए हैं कि हम पुरानी सैलरी ही देंगे। तो अभी देखते हैं, अभी लिखित भी इन्होंने दिया है। लिखित में ये किसने दिया सर? हाँ, ये इन्होंने बीडी सिक्योरिटी वालों ने ये लिखित दिया है। बीडी सिक्योरिटी में ये लिखित दिया है। जी, ये इन्होंने अभी लिखित दिया है। अभी देखते हैं इस पर कैसे अमल होता है। हम अपने सारे जवानों से, गार्डों से बात करेंगे। अगर वो एग्री हैं तो हम ये धरना खत्म करेंगे, अगर वो एग्री नहीं है तो ये धरना चलेगा। क्योंकि इसमें कई सिक्योरिटियाँ हैं, कई सिक्योरिटी एजेंसी है, जैसे एपी सिक्योरिटी है, डेल्टा सिक्योरिटी है, और भी सिक्योरिटी हैं। कुछ रामबन से आए हुए हैं, बनाल से आए हुए हैं, उनका भी यही मसला है। अभी हमने एपी सिक्योरिटी वालों से बात की है, उनको भी यहाँ बुलाया है। तो अब वो छुप रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, फिर भी हमने फ़ोन किया उनको, वो आ रहे हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी। फिर उसके बाद अगला आपका कदम होगा। इस समय आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोग चाहिए 5 तारीख को। जी। हमारे बच्चों को फीस देनी होती है, हमें मिलती है। फिर अभी 14 तारीख को सैलरी मिली थी, पिछले महीने हमने सैलरी दे दी, बच्चों को फीस देनी कैसे? हर बार आपको इस तरह 14 को मैम इस पहली आई है अभी सैलरी, अभी पहली सैलरी मिली है। आधी डाली है, आधी इन्होंने 24 तारीख को डाली थी। यानी काम आपसे पूरे महीने लेंगे, तनख्वाह आपको इंस्टॉलमेंट ऐसा थोड़ी चलता है। हम पूरा रात ड्यूटी देनी है। रात को कोई आदमी अकेला होता है, रात को आदमी के भी खा पीते आता है, अकेला आदमी होता है गार्ड, उसकी घर वाले को इंश्योरेंस करो होता है अभी, ठीक है नहीं, क्योंकि वो आदमी मार जाए। जैसे कुछ बार हमारे सिक्योरिटी गार्ड की भी हत्या की गई है। हाँ, की गई है। हम वो घर वाले कहाँ जाएंगे? हमारी को इंश्योरेंस कोडेगी वहाँ पे, ठीक है नहीं। हमें 7 तारीख को सैलरी चाहिए, ठीक है जी। 15 तारीख को सैलरी देंगे, ये बात नहीं बनेगी, ठीक है। वो भी 15 तारीख को सैलरी काम नहीं बनेगा जी। मैम, जो बढ़ोतरी की जगह हमारी पेमेंट, जो बढ़ोतरी की जगह कम करना क्यों कर रहे हैं? देश अलग अलग शहरों में अलग अलग कोई भी है, मतलब हर जगह पेमेंट इतनी बढ़ रही है और जो कम कर रहे हैं। जो पहली बार ही सुना है हमने जिंदगी में पहली बार सुना है जो पेमेंट हमारी कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम धरना तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी सैलरी 18 से 20 हजार रुपया ना हो जाए। जी। चलो चलो आओ, चलो उधर चलो। भारत माता की। आप देख रहे हैं समय जन सैलाब उमड़ा है और इन लोगों को सड़कों पर उतरने की आखिर क्या आफतान पड़ी। बार बार ये, क्योंकि पूरा महीना ये लोग मेहनत करते हैं, रात दिन ड्यूटी देते हैं, लोगों के पैसों की जो कि रक्षा करते हैं, और इन्हीं लोगों को अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिले, कौन सी डेट को बोला है? बिल्कुल, कौन सी सैलरी को नहीं मिल जाएगी। नहीं, कौन सी डेट को? सैलरी जो है 15 से पहले नहीं आती। 15 से पहले सैलरी नहीं, हमें 3 तारीख सैलरी चाहिए। हमें बच्चों की फीस देनी होती है, हमें हर घर का चाहिए। नेक्स्ट मंथ का क्या मतलब है? बिल्कुल, क्या मतलब है पहले ये बताओ जी। अगर देना है तो कंटिन्यू दो, नेक्स्ट मंथ में क्या है? हमारे से 3-3 हजार रुपया लेके भी चले गए हैं। वो बोलते हैं हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, इसका सिक्योरिटी का जो 3-3 हजार रुपये, किसका 3 हजार रुपये? कौन सी सिक्योरिटी? हमारी एपीएस सिक्योरिटी है, और ना जहाँ आ रहे हैं हमारे कोई भी है एपीएस सिक्योरिटी है, जो उधमपुर और डोडा रामबन की है मैम। कोई भी नहीं, जहाँ पहुँच नहीं रहा। हमने फोन भी किया लेकिन कोई जहाँ नहीं पहुँच रहा है। हमारी सैलरी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि 11,500 से 9,500 रुपया मतलब कम हो रही है। देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कैसे होगा विकास? कुछ मतलब हम धरने पे ऐसे बैठेंगे, लास्ट में ये रहेगा हम बैंक भी फिर
बंद करवा देंगे, बैंक के आगे बैठ जाएंगे। पहले बैंक भी आप में लोग सड़कों पर उतरे थे। मैम उतरना पड़ेगा, हमें दोबारा उतरना पड़ेगा। पहले एक सिक्योरिटी, पहले सैनिक सिक्योरिटी थी, सैनिक सिक्योरिटी ने 5 साल तक वही सैलरी दी, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जॉब करता है उसकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन 6 महीने में बढ़ती है, लेकिन हमारी कम हो रही है। 5 साल से मतलब कोई भी सैलरी नहीं बढ़ रही है। जबकि 2 साल के बाद चेंज होता था, 2 साल के बाद चेंज होती थी सिक्योरिटी। 5 साल पहले इन्होंने ठेका उसको दिया, उसके बाद चेंज की, इन्होंने सैलरी हमारी कम करी थी। क्यों? और आते भी नहीं है टाइम पे। मैं इनको कॉल करो, कभी आते नहीं है टाइम पे कॉल करो, या उधर ये प्रॉब्लम है गार्ड को, ये कभी आते नहीं है, बोलते हैं आज उधमपुर है, आज जहाँ है। अपनी जिम्मेदारी पे आप काम करते हैं। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम बैंक के साथ या जहीं भी काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी हमने बैंक का साथ दिया, जब कोरोना हुआ बैंक का हमने साथ दिया। बैंक हमारी वजह से बचे हैं जितने भी मुलाजिम हैं। क्या हुआ, हमें सिविल से भी डांट खाना पड़ती थी और मतलब अंदर बैंक वालों से भी। ठीक है, तो इन्होंने सैलरी हमारी बढ़ानी चाहिए, ना कि कम करनी चाहिए थी। जी जी, ठीक है, खुद इनकी 1-2 हज़ार रुपया जो अपने इनके मुलाजिम उनकी कम करो ना। इस गलती किसकी है? चेयरमैन की और जिन्होंने इनको आप ठेका। लोग ही जनता के पैसे की रखवाली करते हाँ, हैं। जिन्होंने इन्होंने इनको ठेका दिया काम पे, उनको कोई मजदूरी होगी तभी दिया है इनको। ठीक है, क्यों दिया काम पे? इन्होंने बढ़ानी चाहिए थी कि ना कम करनी चाहिए थी? गवर्नमेंट रेट आज क्या चल रहा है, डेली बेसिस है। दिहाड़ी वाला है वो भी 500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन हम गनमैन इतना रिस्क लेके अगर जंगलों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, सबसे पहले हम गेट पे होते हैं, कोई भी आएगा अटैक हमारे ऊपर होगा। हम अपनी जान पे खेल कर इनकी रक्षा करते हैं। लेकिन देखो ये टेंडर पास कैसे किया इन्होंने, जिन्होंने देखना चाहिए कि हमें 11.5 दे रहे हैं, इनके इस बार 15 करोड़ 18 करोड़ जो ड्यूटी का पे होता है, लेकिन हमारा जो उल्टा काम कर रहे हैं। अगर इनको फ़ोन करो हम अपनी एजेंसी वालों को, आज मैं कटरा में, आज मैं जहाँ हूँ, लेकिन होते घर में ही। आज सुबह से कॉल कर रहे हैं उनको, लेकिन अभी तक कोई हमारी सिक्योरिटी का आया नहीं है। लेकिन हम इधर प्रोटेस्ट करने आए हैं, हमारी जगह उधर बंदे ऐसे सिविल से उठा के या कुछ उठा के ये लगा रहे हैं एक ही दिन में। कुछ भी लेके, कोई उनका पास वो नहीं है। आर्मी, हम एक्स सर्विसमैन है, हमें पता है कि कैसे रहना है। जिस सिविल लोगों का गन लेके, लाइसेंस लेके जो उनको रख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी पूरी हो गई है, ऐसा इनको कभी नहीं करना चाहिए। अभी हमने कॉल की है, इनको जल्दी इधर बुलाओ, हमारा समझौता करें, नहीं तो कल से फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। हमारे भाई इतने हैं, 500-600 इधर आया है, 1000-2000 डोडा बदरवा किश्तवाड़ में सब जगह ये कर रहे हैं। अभी सब प्रोडक्शन इधर ही हो जाएगा अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। अभी हम देते हैं 5 मिनट। चैनल को भी जो भी देख रहा है वो सारे धरने पे बैठ जाओ सब, और बैंक को लॉक लगाना चाहिए। हमें यही हमारा लास्ट विकल्प है, और कुछ नहीं कर सकते हम इसके बजाय। लेकिन बैंक सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हैं वो बंद कर दो, ATM और बैंक सब कुछ बंद कर दो। जिसको रखना है ना गनमैन जाए, गनमैन को ऐसे गन मिलेगी नहीं किसी को। ज़्यादातर ये आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं, और जो ATM हैं, जो सिविल हैं 5-5 हज़ार में, वो क्या सोच के लग रहे हो आप लोग? ये सोचो आप लोग सब जितने भी हैं, जहाँ जो भी इस चैनल को न्यूज़ देख रहे हैं, वो सब यही सोचें कि हम 5,000 में कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी से चलकर। और कितना किराया आजकल, महंगाई, पेट्रोल 108 रुपये किलो, सरसों तेल 200 रुपया लीटर, और आटा चावल हर एक चीज़ महंगाई हो रही है। लेकिन ये सोचना चाहिए हर एक को, जो गार्ड है, प्लीज़ मेहरबानी करके कोई भी गार्ड मंडे से हड़ताल पे बिल्कुल अनशन पे बैठ जाओ। इधर अन्ना हजारे भी बैठे हुए थे, उनका भी मसला हल हुआ था। साफ तौर पर यहाँ के लोगों की जो परेशानी है आप भी समझ सकते हो कि परिवार सबका है, पर इतनी कम पैसों में परिवार को चलाना, और साथ ही साथ इनकी सैलरी भी टाइम पर नहीं मिली, तभी ये लोग सड़कों पर है। सर क्या कहेंगे ये लोग? मैं मैम प्राइस पर्सन हूँ, आप करिए, जिनसे बात करनी है उनसे करिए। किनसे करनी है सर बात? देखिए मैम, जिनसे भी करनी है, आई एम नॉट नहीं, बैंक के जो, आई एम नॉट फ्रॉम बैंक मैम जी, ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट फ्रॉम बैंक। तो जिस तरह से लगातार जी जी सब क्यों बैठे थे अपने हक के लिए? अपने हक के लिए बैठे थे ना। और साल के बाद उठे, और साल के बाद उठे वहाँ से। कैसे उठे? कितने आदमी मरे वहाँ पे? 170 आदमी मरे। पूरा साल के बाद उसे मोदी सरकार ने उसने खौफ दिया, फिर उसको ज़्यादा मरे। तो पूरे भूखे बैठे, पूरे भूखे बैठे थे। सर्दियों में, गर्मियों में प्यास के मारे भूखे मर रहे थे। हमारे जो भूखे भाई हैं, 8-8 हज़ार रुपये सैलरी में बच्चे पाल सकते हैं? 8,000 नहीं, 5,500। 5,500 अभी डाला था हमारे अकाउंट में, तो 5,500 अभी डाला, 1,800 डाला। हमारे सैलरी क्या हुई? हमें बच्चों की फीस देनी है, इसमें से क्या कर रहे हैं हमने?
ठीक है सर, हमारा मैम अगर 20-30 किलोमीटर से आ रहे हैं, लगातार आसमान चूरी और वहीं ये लोग 7 या 8 हज़ार में किस तरह से अपना परिवार चलाएंगे। मैनेजर ले रहा है और और ये 8,000 मेरे बच्चे पाल रहे हैं। और इनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा और सैलरी भी इनको किस्तों में दी जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। ये एक्स सर्विसमैन भी हैं जो अपनी जनता के लिए जनता के पैसे की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार इन लोगों का दर्द जो सामने आ रहा उभर रहा है, इन लोगों का दर्द कहीं ना कहीं जब पेट में रोटी नहीं होगी तो लोग सड़कों पर आते हैं, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में ये लोग जनता के पैसे की रक्षा कर रहे हैं कम पैसों में, और उसके बावजूद भी इनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। क्यों? इनकी सैलरी को इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज किया गया, इनकी सैलरी को बढ़ाने के बजाय डिडक्शन की गई। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरह की नाइंसाफी इन कर्मचारियों के साथ हो रही है? एपीएस जो सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही साथ गनमैन है उनके साथ आखिर क्यों इस तरह की नाइंसाफी हो रही है? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जावेद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। तो हमारी जो सिक्योरिटी है वहाँ एपी सिक्योरिटी है, जो नवंबर में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हमारी पहली जो सिक्योरिटी थी वो त्रिकोटा सिक्योरिटी थी, वो एटीएम गार्ड की 7750 रुपये सैलरी देती थी और गनमैन की 11,500 रुपये देती थी। लेकिन जो नई सिक्योरिटी आई है एपी सिक्योरिटी, इन्होंने हमें एक पहले 3-3 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए, बोला तब तक रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होगी जब तक आप 3-3 हज़ार रुपये नहीं दोगे। एक हमसे 3-3 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए, और उस टाइम उन्होंने मुआहिदा हमसे वादा किया जो आपकी पिछली सैलरी है आपको वही सैलरी मिलेगी। लेकिन जब हमारी सैलरी आई वो एटीएम गार्ड की 5899 रुपये आई और गनमैन की 9161 रुपये आई, जो पहले 11,500 रुपये थी। इनने हमारी सैलरी कम कर दी है। हम डिस्ट्रिक्ट रामबन, कश्तवाड़, बुदरवा, डोडा से आए हैं। हम कम से कम 200 लड़के हैं। यहाँ पे भी बीडी सिक्योरिटी की बात भी है, बीडी सिक्योरिटी भी आए हैं। इनका मसला ये कुछ चल रहा है, अंदर हल हो गया। लेकिन हमारे जो एपी सिक्योरिटी वाले हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और हम आपके माध्यम से उनको पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आए, हमारे मसले को जल्द से जल्द हल करें। क्योंकि उनने पहले हमें 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए लिए हैं और फिर 5800 रुपये सैलरी डाली, उसमें 3,000 हमने कर्ज करके लिए, और जिस महीने की पिछले महीने की सैलरी है वो 2800 रुपये आई। क्योंकि 3,000 हमने लोगों से लिए थे, उनको दिए, फिर 2800 रुपये सैलरी आई। यहाँ पे इनको पिछले महीने की जो सैलरी पहले कम डाली, फिर 2260 रुपये और डाले बीडी सिक्योरिटी वालों को, और 1800 रुपये उनको बराबर हुआ। लेकिन हमें वो सैलरी नहीं आई। पिछले महीने की हमारी जो सैलरी है वो 2800 रुपये आई, क्योंकि 3,000 पहले उन्होंने यहाँ से लिए, 5800 डाले, उसमें 3,000 ले गए वापस, 2800 रुपये आई सैलरी। और गनमैन के 9100 रुपये, उसमें 3,000 ले गए और 1,800 रुपये सैलरी आई। और हम आपके माध्यम से उनके ये गवर्नर इंतजामिया से और चेयरमैन साहब से भी ये बात पूछाना चाहते हैं कि हमारे मसले को जल्द से जल्द हल करें, हमारे साथ इंसाफ करें। बाकी वसलाम, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। धन्यवाद। साथ तो इनका कहना है कि जहाँ पर महंगाई दिन ब दिन आसमान चूरी, वही लोगों की जो सैलरी है उसको डिडक्ट किया गया, उनमें कटौती की गई। आखिर किस तरह से अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे? बार बार हम यही कहते हैं, एपी सिक्योरिटी और बीडी सिक्योरिटी, यानी कि जो लोग जनता के पैसे की रखवाली करते हैं, चाहे वो गनमैन हो चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, फिर उनके साथ इस तरह का इनके डिस्क्रिमिनेशन करना कहाँ तक सही है? लगातार पहले भी ये लोग धरना प्रदर्शन किया था, पर अब ये इनका कहना है कि एक तो सैलरी कम और दूसरी सैलरी भी इनको इंस्टॉलमेंट में मिलती है। जब आप काम पूरी महीने लेते हैं, इनसे दिन रात इनसे काम लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन पर है। क्योंकि काफ़ी बार हमने ये यहाँ से भी बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी जाती है, एटीएम के अंदर किसी के साथ मारधाड़ होती है, क्योंकि ये लोग जनता का पैसा उसकी रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डाल के। फिर इनके जब परिवार पर आती तो क्यों नहीं जो बैंक इंतजामिया इनकी बात को सुनता? इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि बैंक जेके बैंक के बिल्कुल बाहर के दृश्य बता रहे हैं। इस समय बातचीत चल रही है, पर अभी ये सर जो खड़े हैं इन्होंने अभी कहा, इनसे बात कर रहे थे, जब हमने बात की थी आई एम नॉट अकाउंटेबल टू आंसर, यानी कि साफ तौर पर कहा मैं अथोराइज नहीं हूँ जवाब देने के लिए। तो किससे जवाब मांगेंगे? ये सवाल बड़ा है कि आखिर क्यों आज इतने लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं? आखिर किस तरह की कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े वायदे सबके साथ किए जाते हैं, पर ये लोग सड़कों पर क्यों? क्या इनकी बात किसी नेता ने आकर सुनी? क्या इनकी बात किसी भी सियासी पार्टी के लोगों ने आकर सुनी कि आखिर क्यों ये सड़कों पर है? जेके बैंक के बाहर क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? परिवार है, परिवार की जिम्मेदारी है, रोजी रोटी का सवाल है, तभी ये लोग सड़कों पर है।
इस समय जो भी हमें देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, बैंक इंतज़ामिया तक पहुँचे, ताकि इन लोगों को इनका अधिकार मिले। इस समय हम लाइव दृश्य बता रहे हैं यहाँ के बैंक के बिल्कुल बाहर के बहु प्लाजा। आपने मुझे दिया ओवर टाइम का, बैंक की स्टैंप लगी है, प्राइस है ना भाई साहब, वो देने को रेडी। हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको चीजों के लिए, नहीं कर रहे हो आप। अंडरस्टैंड करो, सब चीजें लिख के दे दी। आप रिक्वेस्ट है, आप जाइए जरा, आप यहाँ बैठ के बैठेंगे ना तो फिर आप ना काम भी हैम्पर कर रहे हो, फिर आप लीगल एक्शन के अंडर आ रहे हो। आपकी सारी बातें हमने सुन ली, कर ली, आप करिए प्लीज, आपकी रिक्वेस्ट सबसे है। सारी बातें जो आपने बोली लिख के भी दे दी, आप जाइए आराम से अपना काम करिए, आराम से ड्यूटी करिए। क्योंकि अभी जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने कहा मैं अथोराइज नहीं हूँ, पर हाँ कर्मचारियों से ये बात ज़रूर कर रहे हैं। शायद मीडिया के सामने जब इनकी बात आएगी तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, इनको वो करना पड़ेगा। तो शायद इन्होंने मीडिया के सामने तभी बाइट नहीं दी। जब हमने इनसे पूछा तो साफ तौर पर इनका कहना था मैं अथोराइज नहीं हूँ। तो आप किस तरह से इनसे बात कर रहे थे? बैंक का गेट प्लीज खाली छोड़ दो यार, रिक्वेस्ट आप लोगों से। ये समय ये इनको बात करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी शर्तें हमने सारी बातें सुनी है, मान भी ली हैं। अब देखना ये है कि कब ये इम्प्लीमेंट करते हैं ये चीज़, कब इम्प्लीमेंट कर, क्या इन कर्मचारियों को संतुष्टि होगी जो इनसे बात हुई है। अब देख रही इस समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि इस तरह अब पहली बार नहीं, कई बार इन लोगों ने आकर यहाँ पर बैंक के बाहर आकर धरना प्रदर्शन किया है। ये सिक्योरिटी गार्ड और गनमैन है जो कि बैंक की पैसों की जो रक्षा करते, जो जनता का पैसा उन पैसों की रक्षा करते। कई बार इनको जान भी गंवानी पड़ती, कई बार इन पर हमले भी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू की बात करें तो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना काम बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चेतावनी खड़ी हो पड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने और आम जनता के सामने चिंता का विषय। वहीं ये लोग जनता के पैसे की रक्षा करते हैं, अपनी जानों को जोखिम में डाल के। फिर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अब देखना ये है कि किस तरह से बैंक इस चीज़ को लेता है कि इनकी जो बातें इन्होंने रखी है वो बातें मानता है या नहीं मानता, ये तो आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।